तो सभी बच्चों को नमस्कार। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, अपनी बात चल रही थी एक चैप्टर जिसका नाम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और लास्ट लेक्चर में अपनों ने टीएस ऑफ लीफ के बारे में जाना था, मोनोकोट की लीफ की ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंड डाइकोट लीफ के ट्रांसफर सेक्शन के बारे में जाना था। आज अपने एक नया टॉपिक लेके आए हैं उसी चैप्टर का, नेक्स्ट है ना। उसका नाम है सेकेंडरी ग्रोथ है। क्या नाम है? सेकेंडरी ग्रोथ है। आपकी जो नई एनसीईआरटी आई है उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ को कट करके दिया है ना। ये सेकेंडरी ग्रोथ उसमें नहीं है, परंतु जो पुरानी एनसीईआरटी थी इससे पहले जो, उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ दिया गया है ना। परंतु अपने को नीट के अकॉर्डिंग देखते हुए कि सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ना है, ज़रूरी है। बाई चांस इससे अगर क्वेश्चन आ गया, अपना तो 4 नंबर चला गया, ठीक है। तो अपने रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 4 नंबर का अहमियत बहुत ज़्यादा है। कट ऑफ जा रही है 650 के आसपास, है ना। इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ भी पढ़ना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए बच्चों, अपने जल्दी जल्दी सेकेंडरी ग्रोथ को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान से, आज का जो लेक्चर है वो सेकेंडरी ग्रोथ के आसपास रहने वाला है, ठीक है। अब देखो पहला क्या लिखा हुआ है, सेकेंडरी ग्रोथ। अब इतना आप समझदार हो चुके हो कि सेकेंडरी ग्रोथ किस किस में होती है। मैंने कहा कि सेकेंडरी ग्रोथ एंजियोस्पर्म के डाइकोट में होती है। क्या लिखा बच्चों? एक तो होती है डाइकोट में, ठीक है। डाइकोट के रूट में होती है, स्टेम में होती है। इसका मतलब हो गया कि जो डाइकोट प्लांट है उनकी लीव्स है, क्या है, लीफ या लीव्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। डाइकोट प्लांट के रूट और स्टेम में ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है, लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है। साथ ही साथ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जानते हो, साइकस, पाइनस, किंको, सीड्रस वगैरह, ठीक है, वो जिम्नोस्पर्म में आते हैं। इनके कुछ पार्ट इंक्रीज इन गिर्थ, यानी कि वो सेकेंडरी ग्रोथ को शो कर सकते हैं। यानी कि आपको मान के चलना है कि एंजियोस्पर्म में डाइकोट ही ऐसे प्लांट है जो सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं, और जिम्नोस्पर्म भी सेकेंडरी ग्रोथ शो कर सकते हैं। अब देखो सेकेंडरी ग्रोथ क्यों होती है, उसका रीज़न बता रहे हैं कि रीज़न क्या है। सेकेंडरी ग्रोथ का रीज़न है कि जैसे ही प्लांट ग्रो करता है तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करने के लिए न्यू पाइप्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब ट्रांसपोर्ट किसका करते हैं? वाटर का करते हैं, और जनरली किसका करते हैं? फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर प्लांट बड़ा होगा तो चीज़ों की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। जब रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो न्यू पाइप्स, बोले तो जाइलम और फ्लोएम की भी रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि ये कोई रोड है, उस पर पहले मान के चलिए भी लगभग x साधन गुजरते थे, पास होते थे। आज x से बढ़कर x+y हो गए हैं, तो रोड भी क्या करनी पड़ेगी? चौड़ी करनी पड़ेगी, ब्रॉड करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से प्लांट बड़ा हो गया है तो उसमें भी क्या हुआ? जाइलम और फ्लोएम का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। जब अपनों ने सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट में हुई तो उसका क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट आया कि इंक्रीज इन गिर्थ। क्या है बच्चों? इंक्रीज इन गिर्थ, यानी कि उस प्लांट की जो तना, एग्जाम्पल ले रहा हूँ स्टेम, इसकी मोटाई है वो बढ़ जाएगी। मोटाई क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि उसकी स्टेम की गिर्थ क्या हो गई? ज़्यादा हो गई है। आज ये समझने वाले हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है। जब होती है तो स्टेम की जो गिर्थ है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से समझिएगा बच्चों। ये मैंने कहा कि एक ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम लिया गया है। क्या है? ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम, ठीक है। ध्यान से देखिए बच्चों, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जिसे क्या कहते हो? एपिडर्मिस, ठीक है। और एक ये अंदर वाली लेयर हो गई जिसके अंदर वैस्कुलर बंडल रहते हैं। ये वैस्कुलर बंडल बनाए हैं, और आप सब जानते हो कि वैस्कुलर बंडल स्टेम में कैसे होते हैं। सुनिएगा ध्यान से, कंजॉइंट होते हैं। कंजॉइंट का मतलब जाइलम और फ्लोएम जब एक ही रेडियस पर हो तो उसे क्या बोलते हो? कंजॉइंट। या डाइकोट स्टेम की टीएस है। क्या बच्चों? डाइकोट स्टेम की टीएस है, ठीक है। डाइकोट स्टेम की टीएस है। तो आप समझो, वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट है, कोलेट्रल है, ओपन है। ओपन का मतलब क्या समझे? इनके बीच में क्या है बच्चों? कैम्बियम है। इनके बीच में क्या है बच्चों? कैम्बियम है। ये जो कैम्बियम बनी है, पहले बनी है, तो इसको क्या कहते हो?
इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या कहते हो? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये मैं वेस्कुलर बंडल के बारे में बता रहा हूँ कि बाहर की ओर कौन होता है बच्चों? फ्लोएम। कौन होता है? बाहर की ओर फ्लोएम होता है। बाहर की ओर वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम होता है और सेंटर की ओर कौन होता है? टुवार्ड द सेंटर जाइलम होता है। टुवार्ड द सेंटर कौन होता है बच्चों? जाइलम होता है। ठीक है, अब ये मैं बोल रहा हूँ कि ये वाली जो अंदर वाली कैम्बियम बनी है इसको कहा जाता है इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। क्या कहते हो बच्चों? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, जिसकी ओरिजिन प्राइमरी होती है। ठीक है, और एक बाद में जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो बाद में भी एक कैम्बियम बनती है, उसे क्या कहते हो? उसे कहते हैं बच्चों इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या कहते हो? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या कहते हो? वेस्कुलर कैम्बियम। इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं बच्चों? वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। देखो, ये बाहर वाला कोर्टेक्स रीजन कहलाता है। ये बाहर वाला क्या है? ये कोर्टेक्स रीजन है। यहाँ पर भी एक रिंग बनती है। यहाँ पर भी कोर्टेक्स में क्या बनती है? एक रिंग बनती है, जिसकी ओरिजिन भी सेकेंडरी होती है। इसका नाम है कोरक कैम्बियम। क्या कहते हो बच्चों? कोरक कैम्बियम। इसे क्या बोलते हो? कोरक कैम्बियम कहते हैं, जिसकी ओरिजिन सेकेंडरी होती है। ध्यान से समझें, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है इन स्टेम, ठीक है, जो कोर्टेक्स वाला रीजन है, याद करो स्टेम को, डाइकोस्टेम का हाइपोडर्मिस, कोर्टिकल सेल्स, एंडोडर्मिस, वो कोर्टेक्स रीजन था। वहाँ पर एक लेयर बनती है। ठीक है, उस लेयर को कहा जाता है कोरक कैम्बियम। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो एक लेयर बनती है, उसे कोरक कैम्बियम कहा जाता है। अब अंदर आओ, वेस्कुलर बंडल की बात करते हैं। कोई एक बंडल है, उस बंडल के अगर कोई बीच में बने, एक ही बंडल में बनने वाली कैम्बियम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। दो बंडल के बीच में बनने वाली लेयर कैम्बियम क्या कहलाती है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हो? वेस्कुलर कैम्बियम। अब ध्यान दें, मैंने कहा कि ये कोरक कैम्बियम है। क्या है बच्चों? कोरक कैम्बियम है। ये कोरक कैम्बियम किससे बनी है? डेवलप किससे हुई है? डेवलप फ्रॉम कोर्टेक्स। क्या बोला? कोर्टेक्स। और ये कोरक कैम्बियम ओरिजिन में कंप्लीट, क्या बोला? कंप्लीट सेकेंडरी है। क्या है बच्चों? ये कंप्लीटली सेकेंडरी है। जबकि वास्कुलर कैम्बियम को ध्यान से देखो, कोरक कैम्बियम ओरिजिन में कंप्लीटली सेकेंडरी है। अब ध्यान से देखें आप, मैंने कहा वेस्कुलर कैम्बियम ये किससे ओरिजिनेट हुई है या डेवलप हुई है? डेवलप फ्रॉम मेडुलरी रेस। क्या बोला? मेडुलरी रेस। ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है हाफ प्राइमरी है। कैसी है? हाफ प्राइमरी है और हाफ सेकेंडरी है। हाफ क्या है बच्चों? सेकेंडरी है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि स्टेम की वेस्कुलर कैम्बियम ओरिजिन में कैसी होती है? कंप्लीटली सेकेंडरी, हाफ सेकेंडरी, हाफ प्राइमरी, है ना, कंप्लीटली प्राइमरी, ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो आपको ध्यान देना है, स्टेम की वेस्कुलर कैम्बियम हाफ प्राइमरी हाफ सेकेंडरी। रूट में इसका उल्टा है। रूट में जो कैम्बियम बनती है वेस्कुलर कैम्बियम वो कंप्लीटली सेकेंडरी जो बनेगी वो कंप्लीटली क्या होगी? सेकेंडरी होगी। ध्यान देना इस बात को। सेकेंडरी जो अपने बात करते हैं कि वेस्कुलर कैम्बियम, इसकी ओरिजिन को लेके बात करें तो हाफ प्राइमरी और हाफ सेकेंडरी है। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया होगा। चलो आगे। अब एक नई हेडिंग ध्यान से देखें, एक नई हेडिंग जिसका नाम एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। अब देखो कैम्बियम, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। मैंने आपको वेस्कुलर कैम्बियम बताया था पहले
डी डिफ्रेंशिएशन से जो मेरिस्टेम बनते हैं उन्हें सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। उनके एग्जाम्पल में मैंने एक तो आपको बताया था वेस्कुलर कैम्बियम और दूसरा बताया था कोरक कैम्बियम। यानी कि इनमें मेरिस्टेमेटिक पावर पाई जाती है, यानी कि डिवाइड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? डिवाइड हो सकते हैं। फिर मैंने कहा कि अरे वेस्कुलर कैम्बियम है, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम तो पहले ही प्राइमरी मेरिस्टेम से बन जाते हैं। जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम है वो वेस्कुलर कैम्बियम से बनते हैं। किससे बनते हैं बच्चों? वेस्कुलर कैम्बियम से बनते हैं। देखो स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो। ये मैंने कहा वेस्कुलर कैम्बियम है। ये क्या है बच्चों? वेस्कुलर कैम्बियम है। दिस स्ट्रक्चर इज वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, ये लिखा VC। स्टेम की है बच्चों, किसकी है? स्टेम की। इसका मतलब ये हाफ प्राइमरी हाफ सेकेंडरी। ये वेस्कुलर कैम्बियम है। ये वेस्कुलर कैम्बियम का आउटर पोर्शन है, आउटर साइड। और बाहर की ओर क्या होता है बच्चों? बाहर की ओर तो बच्चों फ्लोएम होता है। ये मैंने बताया कि ये तो फ्लोएम है, अंदर की ओर वेस्कुलर कैम्बियम के जाइलम है। तो पहले बना हुआ है तो मैं कहूँगा प्राइमरी फ्लोएम। ये भी क्या है बच्चों? प्राइमरी फ्लोएम। ये क्या है? प्राइमरी जाइलम। ये क्या है बच्चों? प्राइमरी जाइलम। मैंने बार बार बोला है कि वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की ओर फ्लोएम होगा और अंदर की ओर क्या होगा? जाइलम। क्या होगा? जाइलम। अब देखिए, मैंने कहा ये फ्लोएम है और ये जाइलम। इनके बीच में जो कैम्बियम है उसे क्या कहते हो? उसको कहा जाता है इंट्रा फेसिक्युलर कैम्बियम। उसको क्या कहा जाता है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। मैंने कहा कि अब सेकेंडरी कंप्लीट हो चुकी है, आगे जो बनेगी अभी बनी हुई नहीं है। बता रहा हूँ एक बार समझाने के लिए कि अगर दो बंडल है उनके बीच में जो कैम्बियम होगी उस कैम्बियम को क्या कहोगे? ये वाली। ये बनेगी बाद में, है ना, समझाने के लिए भी बना दी है। आगे जब बनेगी तो इसे क्या कहा जाएगा? इंटर फेसिकुलर कैम्बियम, IFC। क्या बोला? IFC, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहा जाता है। अब देखो क्या होगा। अब वेस्कुलर कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक पावर शो करेगा, यानी कि ये क्या है? ये रहा वेस्कुलर कैम्बियम। ये है वेस्कुलर कैम्बियम। ये अब डिवाइड होना शुरू करेगा, बाहर की ओर भी सेल बनाएगा और तो और अंदर की ओर भी, इनर साइड भी ये सेल बनाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखें। ये इनर साइड है, यानी कि टुवार्ड्स द पिथ या सेंटर। इनर साइड भी इसने सेल को बनाया है। अब ध्यान से देखो कि तो वेस्कुलर कैम्बियम के इनर साइड ज़्यादा सेल बनाई है ना। ये वेस्कुलर कैम्बियम है, थोड़ा डार्क कर देते हैं वेस्कुलर कैम्बियम अच्छे से दिखे। ठीक है, ये है वेस्कुलर कैम्बियम। ये वेस्कुलर कैम्बियम है। वेस्कुलर कैम्बियम के इनर साइड ज़्यादा सेल बनी है और आउटर साइड कम सेल बनी है। इसका मतलब हो गया कि वेस्कुलर कैम्बियम इनर साइड मोर एक्टिव। अब जब मोर एक्टिव है तो बनने वाला टिश्यू भी ज़्यादा बनेगा। अब जब ज़्यादा बनेगा तो वेस्कुलर कैम्बियम बाहर की ओर खिसकेगी, है ना। तो मैंने कहा कि बाहर की ओर यहाँ क्या है? यहाँ क्या है बच्चों? प्राइमरी फ्लोएम। ये बनाए प्राइमरी फ्लोएम और ये क्या है बच्चों? प्राइमरी जाइलम। ये क्या है? प्राइमरी जाइलम। ये प्राइमरी फ्लोएम बाहर की ओर। ये भी क्या है बच्चों? प्राइमरी फ्लोएम। ये क्या है? प्राइमरी जाइलम। और ये क्या है बच्चों? प्राइमरी जाइलम है। ठीक है, ये प्राइमरी जाइलम है। अब ये बाहर की ओर और इनर साइड जो लेयर बनाई है यही आगे चलकर क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम। जैसे कि अब ये क्या है बच्चों? वेस्कुलर कैम्बियम है और वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर साइड कौन होगा? फ्लोएम। कौन से वाला? सेकेंडरी फ्लोएम। अब वेस्कुलर कैम्बियम ने ये क्या बना दिया बच्चों? ये बनाया है फ्लोएम। ध्यान से देखें, फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम। ये क्या है बच्चों? सेकेंडरी फ्लोएम है। और यहाँ पर आउटर मोस्ट कौन है? ये क्या है बच्चों? प्राइमरी
फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, ये भी क्या है बच्चों, प्राइमरी फ्लोएम। ये वेस्कुलर कैम्बियम ये वाले, इसके अंदर कौन बनेगा, जाइलम, ये क्या बने हैं, सेकेंडरी जाइलम। और इसके अंदर यहाँ पर क्या है, प्राइमरी जाइलम, ये क्या है, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम। और ये क्या है बच्चों, प्राइमरी जाइलम। और ये रही वेस्कुलर कैम्बियम। अब देखो ध्यान से समझने वाली बात, बहुत बार पूछा जाता है कि जो स्टेटमेंट आते हैं ऐसे, नया बनने वाला फ्लोएम वेस्कुलर कैम्बियम के पास में होगा, पुराना बनने वाला फ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम के पास में होगा, है ना। अब ध्यान दो कि यार जो नया बनेगा वो सबसे पहले बनेगा और वो धीरे धीरे दूर होता जाएगा, क्योंकि बनाने की पावर कहाँ है, यहाँ बिल्कुल पास में है, यहाँ से बना रहा है। मानो कि आज इसको बनाया है, आज ये बन गया, अब दूसरा बनेगा तो इसके अंदर की साइड बनेगा ना, यहाँ पे बनेगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, बाहर की ओर। यानी कि इन तीनों में जो सबसे पहले बना होगा ये तो वो है ना, जो सबसे पुराना हो गया, अब सबसे पहले बना, परंतु अब क्या हो गया, सबसे पुराना माना, टाइम लगा देते हैं। जैसे कि मैंने कहा ये 2021 में बना होगा, ये 2022 में बना होगा, ये 2023 में बना होगा। ये जो ग्रीन लाइन है यानी कि 2024 वाला बन रहा है, 2024 में बन रहा है। न्यूली फॉर्म्ड सेकेंडरी फ्लोएम है बाहर की साइड, आउटर साइड, तो वो पास में वेस्कुलर कैम्बियम के, है ना। अब देखो ये सबसे पहले बना, परंतु इन तीनों में ये ओल्ड सेकेंडरी फ्लोएम है, जो किसके पास में है, नियर टू प्राइमरी फ्लोएम, सही है। और ये क्या है, न्यूली फॉर्म्ड सेकेंडरी फ्लोएम है और किसके क्लोज है ना, नियर है, नियर टू वेस्कुलर कैम्बियम, इस बात को ध्यान रखना है। और प्राइमरी फ्लोएम का है, बाहर की साइड है, बाहर की साइड है। अब ये जाइलम है, ये भी सेकेंडरी जाइलम, ये भी सेकेंडरी जाइलम, ये भी सेकेंडरी जाइलम। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे न्यूली फॉर्म्ड, जो नया नया बना है अभी, न्यूली फॉर्म्ड सेकेंडरी जाइलम वो कौन सा है इन तीनों में से, न्यूली फॉर्म्ड तो ये है। ये फिर कब बना होगा, 2023, ये कब बना होगा फिर 2022, ये फिर कब बना होगा 2021। समझ आया। जो सबसे नया है वो तो वेस्कुलर कैम्बियम के पास में होगा, जो सबसे पुराना हो गया है वो किसके पास में होगा, प्राइमरी जाइलम के पास, क्योंकि नया बना कौन रहा है, वेस्कुलर कैम्बियम, बन जाएगा वो दूर चला जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल अपने नाखून, नेल्स को देखें, ऑब्जर्व करें कि जो नया नया नाखून बन रहा है, जो बना रहा है पास में, जिसे अपने जनरली बोलते हैं कच्चा नाखून है ना, कट लग जाए तो ब्लड आ जाए, उसके पास में है। जो सबसे पहले बना वो आज पुराना हो गया है, वो दूर चला गया है, दूर चला जाता अपने कट कर देते हैं, है कि नहीं है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू हो रहा है, ठीक है। दूसरा सुनो भाई, वेस्कुलर कैम्बियम की बात, ये मैंने कहा कि वेस्कुलर कैम्बियम है, ये क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम है। मैंने कहा कि वेस्कुलर कैम्बियम अब डिवाइड होना शुरू हो रही है, तो इस प्रकार से डिवाइड होना शुरू हो गई। बाहर की ओर भी ये डिवाइड होना शुरू हुई, इनर साइड भी डिवाइड होना शुरू हुआ। बाहर की ओर कम डिवाइड, इनर साइड मोर एक्टिव, मोर डिवाइड। तो जब ये इनर साइड ज़्यादा एक्टिव होगी तो सेकेंडरी जाइलम भी ज़्यादा बनेगा। जब इनर साइड चीज़ें ज़्यादा बनेगी, बाहर की साइड चीज़ें कम बनेगी, तो वेस्कुलर कैम्बियम भी क्या होगा, धीरे धीरे बाहर की ओर शिफ्ट हो गया। ये देखो आना चाहिए था यहाँ पे, पर कहाँ चला गया, इतना ये बाहर की ओर शिफ्ट हो गया है। ये बात ध्यान रखना, नोट लगा के लिखो। क्या लिखना है बच्चों, लिखना है कि वेस्कुलर कैम्बियम इज मोर एक्टिव, है ना, किधर साइड, टुवार्ड्स इनर साइड, है ना, अंदर की ओर ज़्यादा एक्टिव है। जब ज़्यादा एक्टिव है तो सेकेंडरी जाइलम मोर प्रोड्यूस, किसकी तुलना में, मोर प्रोड्यूस देन सेकेंडरी
फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम की तुलना में ज़्यादा बनता है। ठीक है, ये मैंने आपको एनसीईआरटी का एक पेज करवा दिया है अच्छे से। ठीक है, ध्यान से लेक्चर को एक दो बार देखें, अगर नहीं समझ आती है तो नहीं आता है तो आप फिर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करें। बच्चों को घबराना नहीं है ना, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ें। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करें। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए मात्र इतना ही, बाकी बातें अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।